नमस्कार दोस्तों, एसके क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान से संबंधित सामान्य परिचय देखा था, जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा और मनोविज्ञान का क्षेत्र, किस प्रकार से मनोविज्ञान के अलग अलग अर्थ निकल कर के आए थे, इन सभी के विषय में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा एवं मनोविज्ञान से किस प्रकार जुड़ी हुई है, शिक्षा मनोविज्ञान की मनोविज्ञानिकों के द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, इन सभी के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल से बात करेंगे। यह लेक्चर आपके रीट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सीटेट और अन्य जितनी भी अध्यापक पात्रता परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। सामान्यतः माना जाता है कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है, यानी कि जो संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु है उसमें अ प्रत्यय लगने से शिक्षा शब्द बना है, और जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया। तो संस्कृत के अनुसार, संस्कृत भाषा के अनुसार हम देखें तो शिक्षा शब्द का अर्थ निकल करके आता है सीखने सिखाने की क्रिया। शिक्षा को हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और इस आधार पर दो प्रकार से हम इसका अर्थ देख सकते हैं। पहला निकल करके आता है एजुकेटम, यानी कि एजुकेशन शब्द है ये एजुकेटम से बना है। और इसी प्रकार से दूसरा जो तथ्य है जिसके अंतर्गत हम बात करें तो दूसरा शब्द आता है एजुकेयर, CARE, एजुकेयर, और एक होता है एजुसियर। तो हम पहले तथ्य की हम बात करें तो एजुकेटम शब्द से एजुकेशन शब्द बना है, और ये मिलकर बना है दो शब्दों से। एक होता है यानी कि ए, जिसका अर्थ होता है अंदर से, और दूसरा है ड्यूको, जिसका अर्थ होता है बाहर निकालना। और ये शब्द हैं लैटिन भाषा के शब्द हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। और दूसरे तथ्य के अनुसार हम देखें तो एजुकेयर, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना, और एक होता है एजुसेयर, जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। तो एजुकेशन शब्द है ये एजुकेटम से बना है, और एक एजुकेयर और एजुसेयर, ये तीनों ही जो तथ्य हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जाता है। और इसका अंग्रेजी भाषा के अनुसार हम अर्थ निकाले तो अर्थ निकल करके आता है अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। यानी कि जो बालक में अंतर्निहित जो शक्तियाँ होती हैं, जो अंदर शक्तियाँ मौजूद होती है, उन शक्तियों को बाह्य रूप प्रदान करना ही क्या है, एजुकेशन का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ है। यहाँ पर देखो ई प्लस ड्यूको, एजुकेयर एवं एजुसियर लैटिन भाषा के शब्द हैं। ये तीनों ही शब्द लैटिन भाषा के शब्द हैं, और ध्यान में रखना जो एजुकेशन शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा है वो किस भाषा का शब्द है। एजुकेशन शब्द का अर्थ निकल करके आता है अंदर से विकास करना या अंदर से बाहर निकालना। शिक्षा शब्द के विभिन्न अर्थ, तो अलग अलग प्रकार से हम शिक्षा को लेकर चले तो उनके अलग अलग अर्थ निकल करके आते हैं। सामान्य जो प्रचलित अर्थ है वो है सीखने सिखाने की क्रिया ही शिक्षा है। वास्तविक अर्थ की हम बात करें तो प्रकाशित या परिमार्जित करने वाली क्रिया शिक्षा कहलाती है। बालक को प्रकाशित या परिमार्जित करने वाली क्रिया शिक्षा कहलाती है। संकुचित अर्थ निकल करके आता है किसी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना क्या है, शिक्षा है। व्यापक अर्थ देखें तो जीवन पर्यंत व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक स्थान पर सार्वभौमिक रूप से कुछ न कुछ सीखता है, और ये इसका व्यापक अर्थ निकल करके आता है। यानी कि जीवन पर्यंत, जीवन की जो अवस्थाएं आती हैं उन अवस्थाओं में अलग अलग परिस्थितियों से वो गुजरता है, उन परिस्थितियों में वो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को सीखता है, और वो ही सीखता है, तो वो ही अर्थ निकल करके आता शिक्षा का व्यापक अर्थ। बालक में कुछ जन्मजात शक्तियाँ पाई जाती है जो उचित शिक्षित वातावरण मिलने पर प्रकट हो जाती है। देखो इसका हम एक उदाहरण के रूप में भी समझ लेते हैं। जैसे कोई प्लांट का बीज है, इसे हमने पानी डाला और साथ में खाद डाली, और नीचे क्या हो गया, जो खनिज लवण होते हैं वो इसे मिले, तो क्या हो जाएगा, ये अंकुरित होना शुरू हो जाएगा।
पहले से इसमें शक्ति थी कि ये नए प्लांट को निर्माण कर सकता है, लेकिन इसे पानी, वायु, ये सभी चीज़ें मिली तभी तो ये अपने आप को अंकुरित कर पाया। उसी प्रकार से बालक में जन्मजात शक्तियाँ तो होती है, लेकिन जैसे इसे उचित शिक्षित वातावरण मिलता है तो वो अपने आप ही प्रकट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषाएं दी गई है, उनकी हम बात कर लेते हैं। पहले आते हैं प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन है वो शिक्षा से आते हैं। मनुष्य में जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन होते हैं वो शिक्षा के कारण ही आते हैं। ये प्लेटो की परिभाषा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रोबेल। फ्रोबेल कहते हैं कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियाँ, जो अंदर शक्तियाँ निहित है, उन शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप है वो शिक्षा देती है। अरस्तु के अनुसार हम बात करें तो शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी जा चुकी है कि शिक्षा है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। नेक्स्ट है जॉन लॉक। जॉन लॉक के अनुसार हम बात करें तो जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है, जो हम फसल बोते हैं खेतों में, उस फसल के लिए जिस प्रकार से कृषि होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। तो फसल है वो कृषि के बिना नहीं हो सकती, तो मनुष्य शिक्षा के बिना क्या है, एक जंतु के समान ही है। तो फसल के लिए जिस प्रकार कृषि होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। पेस्टोलॉजी। शिक्षा बालक की जन्मजात अभियोग्यताओं का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। शिक्षा बालक की जन्मजात अभियोग्यताओं का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। ये पेस्टोलॉजी के द्वारा दी गई ही शिक्षा की परिभाषा है। नेक्स्ट है गांधी जी। गांधी जी की परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है। इन्होंने बताया कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास है। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि जो मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास करती वही क्या है, शिक्षा है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। शिक्षा बालक की पूर्व निहित, पहले से उसके अंदर निहित है, उनकी पूर्णता को अभिव्यक्त कौन करती है, शिक्षा करती है। यानी बालक में पहले से वो शक्तियाँ पाई जाती है और वो किसके कारण बाहर निकल करके आती है, शिक्षा के कारण बाहर निकल करके आती है। कोल्सनिक के अनुसार शिक्षा बालक में शारीरिक, मानसिक विकास करती है। शारीरिक और मानसिक विकास है ये शिक्षा के कारण ही होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि शिक्षा है, इसके साथ में हम जब मनोविज्ञान को जोड़ देते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो शिक्षा, एक मनोविज्ञान। और इन दोनों का मिलाकर हम अर्थ देखिए तो व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन। तो परिमार्जित करना तो शिक्षा का अध्ययन हो जाएगा, और मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन करना। तो व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति ये 1900 ईस्वी में हुई है, और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक वो थॉर्नडाइक, जो कि अमेरिका के हैं, इन्हें मानते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। थॉर्नडाइक पर प्रकृतिवादी विचारक रूसो की जो एमाइल पुस्तक है उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तथा रूसो ने इसमें कई विचार प्रस्तुत किए। तो थॉर्नडाइक जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, इन पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो रूसो की एमाइल पुस्तक का पड़ा था। और इस पुस्तक में लिखा हुआ था कि बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे आदोपांत पढ़ना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट तथ्य कई बार पूछा जा चुका है। बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे आदोपांत पढ़ना चाहिए, रूसो का कथन है, जो कि एमाइल पुस्तक में मिलता है। एमाइल में लिखा हुआ है कि बालिका को चार दीवारी की शिक्षा देनी चाहिए और बालक को बाह्य सामाजिक वातावरण की शिक्षा से जोड़ना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा बालक बालिका की साथ साथ होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा है वो बालक बालिका की अलग अलग होनी चाहिए, जबकि स्नातक की शिक्षा है ये साथ साथ देनी चाहिए। ये आपकी जो रूसो की जो बुक है एमाइल पुस्तक, उसमें ये सभी लिखे हुए हैं।
शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से सर्वप्रथम शिक्षण प्रशिक्षणों की शुरुआत है वो 1900 ईस्वी में हुई थी और इसमें अमेरिका शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के द्वारा की गई थी। ये शिक्षण प्रशिक्षण की शुरुआत है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 1900 ईस्वी में अमेरिका में शुरू हुई थी, शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के द्वारा शुरू की गई थी, जबकि भारत में इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी। अब शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम उनकी बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है सबसे पहले कोल्सनिक। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों की शिक्षा में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा की हम बात करें तो मनोविज्ञान के जितने भी प्रयोग और सिद्धांत हैं जिनका हम जब शिक्षा में प्रयोग करते हैं तो ये अनुप्रयोग ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। तो इसमें देखो दो दो शब्द आप पकड़ सकते हैं जिससे ये परिभाषा आसानी से याद हो जाएगी। कोल्सनिक ने प्रयोग और सिद्धांत का प्रयोग किया था और इन्होंने क्रमबद्ध शैक्षिक विकास शब्द का प्रयोग किया है। और स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। तो शिक्षण और अधिगम शब्दों का प्रयोग स्किनर ने किया था। क्रो एंड क्रो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है कई बार। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का अध्ययन व व्याख्या है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के जो अनुभव हैं उनका अध्ययन और व्याख्या है। तो अनुभव और व्याख्या शब्द का प्रयोग है वो क्रो एंड क्रो के द्वारा किया गया था। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं होगी। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने डिस्कस की है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाल विकास को डिस्कस करेंगे जो कि आपके रीट के एग्ज़ाम के लिए आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सीटेट इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और रीट के एग्ज़ाम में आपकी फर्स्ट यूनिट बाल विकास से संबंधित ही है। इनके करने के बाद हम इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।